हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ टेस्टी और हेल्दी चने की सब्जी की रेसिपी। ये सब्जी जितने खाने में स्वादिष्ट लगती है उतने बनाने में भी आसान है। इस रेसिपी को आपने कभी ट्राई नहीं किए होंगे और आप सभी यदि इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो आप हफ्ते में 2 बार इस रेसिपी को जरूर बना के खाएंगे। तो चलते हैं चने की सब्जी को बनाने के तरफ। तो आप सब वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं चने। तो ये भिगोए हुए चने हैं अंकुरित वाले। आप चाहे तो बिना अंकुरित के भी चने ले सकते हैं। तो ये 1 कप चने हैं भिगोए हुए। अब यहाँ पर हम लेंगे ग्राइंडर जार और इस अंकुरित चने को हम ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर देंगे। साथ ही भी इस पे हम डालेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियां छिली हुई। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा यहाँ पर हम डाल देते हैं। लास्ट में यहाँ पर हम हरी धनिया थोड़ी सी काट के डाल देंगे। इससे टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हम 1 कप पानी डालेंगे। अब इसका हम पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हम पेस्ट बना के तैयार कर लिए हैं। तो ये थोड़ी सी मोटी वाली पेस्ट बन के तैयार होती है क्योंकि चना है और चने का छिलका को हम उतारते नहीं हैं। तो इसे हम रखते हैं साइड में। अब यहाँ पर हम लेंगे मिक्सिंग बाउल और मिक्सिंग बाउल में इस पेस्ट को हम ट्रांसफर कर देंगे। और थोड़ा सा ग्राइंडर जार में पानी डाल के अब मिक्स करके यहाँ पर मिक्सिंग बाउल में डाल दिए हैं। अब इस पेस्ट को हम एक छोटा सा बाउल पे निकाल लेंगे, 3 बड़े चम्मच इतना। इससे हम थोड़ी सी ग्रेवी में डालेंगे, इससे टेस्ट और भी ज़्यादा ही थिक भी बनती है और टेस्ट भी और भी बढ़ती है। अब इस पे हम थोड़े बहुत मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर नमक डालेंगे 1/2 चम्मच, हल्दी डाल देंगे यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच इतना, लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे। आप चाहे तो हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस टाइम पेस्ट बना रहे हैं उसी समय 2 हरी मिर्च काट के डाल दीजिए। तो यहाँ पर नमक, हल्दी, मिर्च डाल के अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम रखते हैं साइड। अब यहाँ पर हम लेंगे एक केक टिन ले लिए हैं। आप चाहे तो नॉर्मल प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस केक टिन में हम डालेंगे थोड़ी सी कुकिंग ऑयल या फिर बटर। अब इसे हम चारों तरफ अच्छी तरह से लगा देते हैं। तो यहाँ पर केक टिन के चारों तरफ हम ऑयल को फैला दिए हैं। अब इस पे हम इस पेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे। अब थोड़े से यहाँ पर हम केक टिन को टैप कर लेते हैं। अब इसे हम थोड़े से स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर हम कढ़ाई में पानी डाल के बॉईल कर लिए हैं। अब इसे हम कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए हम पकने देते हैं। और यहाँ पर 10 मिनट पूरी हो गई हैं। तो यहाँ पर कवर को हटा के हम एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक टूथपिक की सहायता से हम चेक कर रहे हैं और यहाँ पर पूरी सूखी हुई निकली है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तो यहाँ पर गैस को हम बंद करके थोड़ी देर के लिए ठंडे होने देंगे। और यहाँ पर ठंडी हो चुकी है और ठंडी होने के बाद ये अपने आप ही निकल जाती हैं बहुत ही आराम से। अब यहाँ पर हम एक नॉर्मल प्लेट लेके केक टिन को पलट देंगे और थोड़े से केक टिन को हम टैप कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से निकल चुकी हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुई हैं और कहीं से भी कच्ची नहीं है और स्टीम से ये बहुत ही अच्छी तरह से पक भी जाती हैं। तो यहाँ पर एक चूल्हे पे हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और एक चूल्हे पे हम तवा चढ़ाएंगे। तो तवे में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और यहाँ पर साथ में कढ़ाई में भी लगभग 2 से 2.5 बड़े चम्मच इतना कुकिंग ऑयल डालेंगे। और ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो यहाँ पर एक तेज़पत्ता को तोड़ के डाल देंगे। साथ ही में
हाफ चम्मच इतना साबुत जीरा डालेंगे। अब जीरा को हम थोड़ी देर के लिए चटकने देते हैं। अब इस पे हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पर हम एक बड़े साइज के प्याज को पेस्ट बना के ले लिए थे, तो इसे हम डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। और यहाँ पर प्याज की जो कलर है हल्की सी लाइट ब्राउन कलर की हो गई है, तो इस पे हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, हाफ चम्मच इतना। अब फिर से हम एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं। तो प्याज जब तक भून के तैयार हो रही है, तब तक यहाँ पर हम तवे पे थोड़ा सा तेल डाल के और फैला दे रहे हैं। तो यहाँ पर फैलाने के बाद में जो चने का हम केक वाला बना के रखे हुए हैं, इसे हम डाल देंगे और थोड़े से हम दोनों साइड फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, तो दूसरे साइड भी हम हल्के से फ्राई कर लेंगे। तो आराम से हाथों को बचाते हुए और पलट देना है। और यहाँ पर प्याज भी अच्छी तरह से भून चुकी है। अब इस पे हम थोड़े बहुत मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, हाफ छोटी चम्मच इतना हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे। और यहाँ पर मसाले को हम लगभग 1 से 1.5 मिनट तक चलाते हुए अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे टमाटो की प्यूरी। तो यहाँ पर 2 टमाटर को पेस्ट बना के यहाँ पर डाल दिए हैं और ग्राइंडर जार में हाफ कप इतना पानी डाल के और अच्छी तरह से मिक्स करके यहाँ पर डाल देते हैं, ताकि हमारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भुन जाएगी। तो यहाँ पर थोड़े से मिक्स करने के बाद इस पे हम डालेंगे जो चने का पेस्ट बना के हम थोड़ा सा रखे थे, उसे हम ऐड कर देते हैं इसी पे और लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक मसाले को अच्छी तरह से पकाएंगे लो फ्लेम में ही। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कवर कर देते हैं। तो जब तक हमारा मसाला पक रहा है, यहाँ पर हम फ्राई किया हुआ जो चने का केक है इसे हम निकाल लिए हैं चॉपिंग बोर्ड पे और इसे हम बड़े बड़े टुकड़े में काट के और तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर इस चने वाले जो है बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ये बनके तैयार भी हुई हैं। और यहाँ पर हमारे मसाले जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से भून के तैयार हो गए हैं। अब इस पे हम डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी। तो यहाँ पर हम 1 गिलास पानी डालेंगे। तो यहाँ पर हम 1 गिलास पानी डालने के बाद थोड़े से चला लिए हैं चम्मच की सहायता से। अब इसे हम थोड़ी देर उबलने देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा उबाल आ चुका है। अब इस पे हम जो चने की वाइट्स जो बना के रखे हैं, तो इसे हम धीरे धीरे करते हुए एक-एक करते हुए डाल देंगे। और यहाँ पर हम डाल दिए हैं। अब इसे हम चम्मच की सहायता से धीरे धीरे चलाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम चला लिए हैं। अब इसे हम कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए पकने देंगे। और यहाँ पर 2 मिनट पूरी हो गई हैं और ये हमारी सब्जी जो है बनके तैयार हो गई है। तो लास्ट में इसमें हम डालेंगे हरी ताजी फ्रेश धनिया कटी हुई और इसे हम फिर से कवर कर देंगे और गैस को हम ऑफ कर देंगे। 2 मिनट के बाद में यहाँ पर हम कवर को हटाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी हमारी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। और इस सब्जी की ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी बनती है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेवी बहुत ही अच्छी थिक बनके तैयार हुई है। तो चलते हैं इसे अब हम सर्व करने के तरफ। तो इस सब्जी को हम सर्व करेंगे चावल के साथ।
क्योंकि चावल के ही साथ में बहुत ही अच्छी लगती हैं ये सब्जी। चपाती के भी साथ में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। आप दोनों में से किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारा चने की लाजवाब और यूनिक सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें। और यदि हमारी ये रेसिपी आप सभी को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।